नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की। 2.74 का स्टॉक हो चुका है और स्टॉक दोबारा से अच्छी खासी रैली में देखने को मिल रहा है। बाजार जहां गिरावट के संकेत दे रहा है, वहीं पर जीटीएल इंफ्रा में एक बार फिर से रैली के संकेत आते हुए दिखाई दे रहे हैं। खरीदारी अगर आप देखें, खरीदारी की बात की जाए तो वो भी बहुत गजब की रही है और वहीं पर एक अच्छी खासी रैली के साथ स्टॉक में दोबारा से तेजी के संकेत मिल रहे हैं। बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या स्टॉक में दोबारा से एक अच्छी रैली आ सकती है। जो पुराना टारगेट था आपका 4 रुपए से लेकर के 6 रुपए तक, 4 रुपीज का टारगेट आपका अचीव भी हुआ था और 6 रुपए तक के अगले टारगेट भी आने को मिल रहे थे, बट मार्केट के रैश की वजह से बाजार में थोड़ी हलचल हुई और वहां पर हाई बिकवाली का जोन देखने को मिला था। इस बारे में बात करेंगे, क्या स्टॉक में यहाँ से तेजी का माहौल दोबारा से स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्या स्टॉक आपका दोबारा से बड़े टारगेट को अचीव करता हुआ दिखाई देगा, खरीदारी करना कैसा रहेगा, बेचना कैसा रहेगा, स्टॉक में क्या करें, हैवी वॉल्यूम खरीदारी करें, छोटा छोटा एसआईपी करके चलें, बात करेंगे इस बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां तक जीटीएल इंफ्रा की बात रही, वो बाजार से बहुत डिपेंडेंट है, तो थोड़ी बाजार की भी कर लेनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट के हालात ओवरऑल ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि बाजार बहुत खराब है, बट हाँ, ग्लोबल संकेत जो खराब आ रहे थे वो भी सुधरे हैं पिछले दिनों से। और यही कारण है कि मार्केट में इस समय पे तो कम से कम एक अच्छी रैली की शुरुआत फ्राइडे को तो कम से कम होते हुए आपको देखने को मिली है। निफ्टी 50 24,500 के करीब आकर के बंद हुआ आपका। और अगर आप सेंसेक्स की बात करें 50 के ऊपर, वो भी क्लोजिंग में आई है। हालांकि निफ्टी 50 में अगर आप बात करें तो 24,100 से लेकर के 24,500 का एक आपका जोन बनता है, और सॉरी 24,500 के आसपास का जोन बनता है यहाँ पे, और 24,500 के ऊपर की क्लोजिंग आई है, वो एक अच्छी खबर है। अगर मंडे को यानी कल के दिन में इस लेवल को सस्टेन करता है और इसके ऊपर ही ट्रेड करता है, बना रहता है, तो वो एक बुलिश संकेत रहेगा और वहां से बाजार में फिर 25,500 24,800 2500 के तक के लेवल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी 24,800 तक के लेवल से अगर आते हैं तो 25,000 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे, जिससे मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। थोड़ा एफआईआई खरीदारी करेंगे, थोड़ा डीआईआई भी यहाँ पर वापस आते हुए देखने को मिल जाएंगे। कल के बाजार की जहां तक बात रही, ऑटो इंडस्ट्री आपकी काफी अच्छा काम किया है ऑटो ने। आईटी सेक्टर की बात करें, आईटी सेक्टर ने भी बहुत अच्छी खरीदारी वहां पर भी देखने को मिली। एफएमसीजी की अगर आप बात करें तो एफएमसीजी में भी एक अच्छी खासी खरीदारी वहां देखने को मिल रही है। कल का बाजार यानी फ्राइडे का बाजार ओवरऑल काफी बढ़िया रहा था। तो कोई बहुत यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो डिक्लाइंस में कोई सिर्फ 3 मात्र स्टॉक है और वो भी उनमें भी बहुत बड़ी बिकवाली का माहौल देखने को नहीं मिला। डिवीज लैब हो गया, एसबीआई लाइफ हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, इनमें बहुत माइनर सी गिरावट देखने को मिली है, नॉट इवन %। डिवीज लैब को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर तो 0.07 0.02% के करीब की बिकवाली देखने को मिली। तो ओवरऑल अगर आप मार्केट की बात करें तो पिछला हफ्ता बहुत ही रोलर कोस्टर में रहा, लगा क्रैश भी आएगा, लगा तेजी भी आएगी, बट अभी यहाँ पर थोड़ा सेटल होता हुआ बाजार देखने को मिल रहा है। अब जहां तक बात रही जीटीएल इंफ्रा की, तो दो चीजें आपको समझ में आना चाहिए जब भी आप जीटीएल इंफ्रा की बात करें। ये स्टॉक वैल्यू स्टॉक नहीं है, यानी कि इस स्टॉक में वैल्यू नहीं है कोई भी। ये आपको समझ में आना चाहिए कि आप इसको इसलिए नहीं बाय कर रहे हो क्योंकि कंपनी वैल्यूड है, कंपनी की वैल्यूएशन बहुत अच्छी है, कंपनी आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी विद इट्स प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट नहीं कमा रही है कंपनी, डेट है कंपनी में। इसमें इन्वेस्ट करने का जो मेजर रीजन होता है लोगों का, वो है मोमेंटम। यानी कि जब भी बड़ा मोमेंटम आएगा, जब भी स्टॉक में अपर सर्किट लगने स्टार्ट होगा, जब भी इस तरह का अपर सर्किट लगेगा, तो हमारे पास स्टॉक होना चाहिए ताकि हम भी 200% 150% अपना 1 महीने 2 महीने 3 महीने में निकाल सके। ठीक है, तो आप इस स्टॉक में मोमेंटम चेज करने आ रहे हो, ना कि ग्रोथ के लिए, ना कि यहाँ पर वैल्यूएशन के लिए, क्योंकि कंपनी में वैल्यू तो है ही नहीं। ये भी आप भी मानोगे कि कंपनी में कोई खास वैल्यू नहीं है, डेट बहुत ज्यादा है कंपनी के ऊपर, प्रमोटर्स के पास शेयर होल्डिंग बहुत कम है, और जो है भी वो कर्जे में पड़ी हुई है। तो यहाँ पर मोमेंटम चेंज करना है। मोमेंटम चेंज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम करना, कि स्टॉक को ऐसे टाइम पर बाय किया जाए कि जब वो निकलने वाला, जब वो ब्रेकआउट पर हो, और ब्रेकआउट पर अगर आप बाय करते हो तो आप मोमेंटम को, इस मोमेंटम को चेंज कर पाओगे। इस मोमेंटम को चेंज कर पाओगे कि 1 से 2 महीने में, 3 महीने में 200% का, 250% का रिटर्न आपको मिल जाएगा। अब थोड़ी सी चर्चा जो है वो कर लेते हैं इसके फंडामेंटल्स पर, क्योंकि जो मैंने बोला है उसको बैकिंग करना भी जरूरी है। अब देखिए, थोड़ा सा अगर शेयर होल्डिंग में नजर डालेंगे आप, तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर्स के पास उतना ही शेयर है, अभी भी 3.3% के आसपास शेयर होल्डिंग अभी भी इनके पास बनी हुई है। एफआईआई की बात करें, एफआईआई ने थोड़ी सी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है, ये एक अच्छी खबर है आपके लिए, बट इसको एक मैनिपुलेशन की तरह भी ले सकते हैं, स्पेकुलेशन की तरह से भी लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एफआईआई को अचानक से स्टॉक पसंद आ गया है। अब डीआईआई की जहां तक बात रही, डीआईआई लगातार अपनी शेयर होल्डिंग को, लगातार अपनी होल्डिंग्स को कम कर रहे हैं। ये देखेंगे आप यहाँ पे 45.9% से कम करके
यहाँ पर 42.2% आ गया। धीरे धीरे करके ये रिड्यूस कर रहे हैं और जितना ये रिड्यूस कर रहे हैं उतना ही पब्लिक जो है यानी कि आप और हम यानी रिटेल इन्वेस्टर बाय कर रहे हैं। 50% से बढ़ा करके हमारा जो आ गया है वो 54.4% आ गया है पब्लिक की शेयर होल्डिंग। तो ओवरऑल आपको एक चीज मानना पड़ेगा कि ओवर इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में कम से कम नहीं करना है। मोमेंटम चेज करना है। अगर आपको किसी भी स्टॉक में मोमेंटम अगर आपको चेज करना है, वो भी ऐसे स्टॉक में जहां पर गिरावट होती है तो लोअर सर्किट लगता है और तेजी आती है तो अपर सर्किट लगता है, तो सबसे पहला फर्स्ट रूल होता है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऐसे स्टॉक में कम से कम की जाए जहां पर मोमेंटम चेज करना है, ताकि अगर फंस भी जाएं, गिरावट हो भी तो बहुत ज्यादा लॉस ना हो। कमेंट करना कि पिछली बार किसका किसका लॉस हुआ था, कौन कौन फंस चुका था और निकलने का मौका नहीं मिल रहा था। अब इसके थोड़े से मैं आपको जैसा मैंने बोला फाइनेंस दिखा देता हूँ। फाइनेंशियली अगर कंपनी देखेंगे तो लॉस बढ़ रहा है। इस क्वार्टर में भी लॉस बढ़ा है। पिछले क्वार्टर में जब लॉस कम हुआ था यानी कि 1222 करोड़ से लॉस था और वहां से कम होकर के 650 करोड़ 680 करोड़ आया था, तो बोला गया था कि हाँ स्टॉक अब इंप्रूवमेंट कर रही है और एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। हो सकता है कि 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर में कंपनी इंप्रूव कर ले और एटलीस्ट नेट जीरो के करीब में पहुंच जाए कि यानी लॉस ना हो प्रॉफिट ना हो, तो वो स्थिति भी बेहतर रहती। कंपनी इस पॉइंट पर इसका जो लॉस था वो बढ़ गया उल्टा यहाँ पर आकर के, और यही कारण है कि इस क्वार्टर में इसमें कंपनी में कम से कम कंपनी के तौर पे तो इसमें कोई बहुत बड़ी अच्छी इंप्रूवमेंट की उम्मीद नहीं जताई जा रही है। तो अगर आप निवेश करने जा रहे हो तो फंडामेंटल्स तो इसके बेकार हो चुके हैं। मोमेंटम चेज करना है आपको, मोमेंटम चेज करने के लिए आप यहाँ पर सोच सकते हैं, बट वैल्यूएशन के तौर पे, वैल्यूड कंपनी के तौर पे, ग्रोथ के तौर पे अगर आप सोचे कि कंपनी बहुत अच्छी है खराब है, तो मैं बोलूंगा कंपनी इससे ज्यादा खराब कंपनी मैंने नहीं देखी। और यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो मोमेंटम के लिए आइए, कोई इस तरह से नहीं कि हाँ मैं रखूंगा 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के लिए रखूंगा, देखता हूँ क्या होता है, क्योंकि ऐसी कंपनीज में इस पॉइंट पे तो कम से कम आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको नहीं मिलने वाला है। अब बात करें टारगेट्स की, तो बहुत सारे टारगेट्स स्टॉक में आ रहे हैं। बहुत अलग अलग तरह के टारगेट्स कंपनी में देखने को मिले हैं। एक जोन में फंसा हुआ है स्टॉक आपका 2.4 के आसपास का आपका एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है। सपोर्ट लेवल आपको याद रखना है। अपर एंड पे अगर आप बात करें 2.75 के आसपास का एक आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर खड़ा है। रेजिस्टेंस की बात की जाए तो ये अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो स्टॉक में आपको अराउंड 4 रुपीज तक के यहाँ पर जो सेकंड रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस हुई, या फिर टारगेट की अगर आप बात करें तो 4 रुपए तक के टारगेट भी स्टॉक में देखने को मिल जाएंगे। चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, चार्ट अभी भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि चार्ट बहुत खराब हो चुका है। सिर्फ अगर टेक्निकल पैटर्न की बात करें, अगर मोमेंटम चेज करने की जहां तक बात रही तो उसकी मैं बात बता रहा हूँ। अभी के लिए अगर आप देखें खबरें कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा स्टॉक आपका, इन 3 रुपए के लेवल को अगर ब्रेक करता है स्टॉक आपका, तो लगभग 3.5 रुपए 3 रुपए 50 पैसे के आसपास का यहाँ पर 3 रुपए 75 पैसे के आसपास तक के टारगेट्स आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। बाकी ओवरऑल बाजार अगर सपोर्ट करता है तो स्टॉक में रैली आसान हो जाएगी थोड़ी सी। और अगर आप जानते हैं बाजार में क्रैश लाइक सिचुएशन बनेगी तो वहां से प्रॉब्लम आपको इस स्टॉक में भी देखने को मिल जाएगा। तो वो संभल के करना है थोड़ा सा काम। मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, बट स्टिल मैंने आपको लेवल्स दे दिए हैं। अगर आपको खरीदारी करनी है या बेचना है तो अपनी ही रिस्क पे ही करना, क्योंकि मैं ऐसे स्टॉक्स को कभी भी प्रमोट नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने बोला इसका एनालिसिस कीजिए तो मैंने किया। मेरी बिल्कुल भी राय नहीं है कि ऐसे स्टॉक में खरीदारी की जाए। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए, खरीदारी करना है कीजिए, नहीं करना है नहीं करना है तो बिल्कुल मत कीजिए। और एक दूसरी चीज ये है कि अगर आप फंस चुके हैं इस स्टॉक में तो प्लीज कमेंट करना कि हाँ मैंने लिया था लास्ट टाइम पे यहाँ पर बाय कर लिया था, क्योंकि ऊपर जा रहा होता है तो सबको अच्छा लग रहा होता है, अब नीचे आ रहा होता है तो सबको बुरा लग रहा होता है कोई भी कंपनी। तो अभी के लिए लॉस रिकवर कर रहे हो या फिर फ्रेश बाइंग कर रहे हो, प्लीज कमेंट करना। नीचे आपका प्राइस क्या है वो भी कमेंट करना। वीडियो को हम यही खत्म करेंगे। पसंद आए तो लाइक करना। मेरी कोई भी राय नहीं रहती है, क्योंकि मैं कोई भी एडवाइजर नहीं हूँ। किसी भी इन्वेस्टमेंट को लेकर के अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, उसके बाद ही निवेश करें तो ज्यादा बेहतर है। कल वीडियो को यही खत्म करेंगे। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।